गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले बात तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए। हैं? मैक ना छीना जाए। ये सवाल है? नहीं वो बोल रहा हूँ मैं। मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है। आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। ठीक है। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। दिखता नहीं था? हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साले लगते हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती है। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं सर, हमें नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है, यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। अच्छा, तो आप कमाते हो? कुछ कमाते हो? मैं कमाता था, अभी दिल्ली में था। मेरे भैया दिल्ली भी आ गए और उन्होंने मुझे वहां से भी भगा दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू? सोनी सोनी नाम है। सोनी? सोनी? अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, आपके ही पास रहना चाहता हूँ। मुझे तो काम आपकी पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा। आप मुझे पैसा दीजिए या मत दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जिंदगी में धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपके यहाँ काम चाहिए। पिताजी ने क्या बोला आपके लिए? हमारे पिताजी हमारा साथ नहीं देते, जैसा भैया करते हैं वैसा ही वो करवा देते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी ठीक है आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? तो आप, मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही हैं, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं हैं। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। पर जो आपकी मतलब बहन है जी, तो जो जेठ जी की पत्नी है वो तो आपकी बहन है ना? जी मेरी सगी बहन है। तो आपकी बहन आपका साथ नहीं देती? नहीं, वो नहीं देती। वो तो बोलती हैं कि जैसे हमारी पति रखेंगे जैसे करेंगे तो हम भी। और यहाँ तक कि गुरुजी हम उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी तो शादी इन्होंने ही करवाई। अच्छा जी। तो आपकी बहन और आपका भाई? हाँ, दोनों अलग अलग? हाँ। ना तो आपका भाई आपका साथ दे रहा, ना इनकी बहन इनका साथ दे रही। महाराज जी आप ये सोचो, हम घर छोड़ के दिल्ली में काम करने आए थे। अच्छा एक बात बताएं? हाँ बताओ। आप कुछ कमाते नहीं हो ना मेरे भाई? कमाता हूँ महाराज जी। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी सुनो। जिस दिन आप कमाने लग जाओगे और सफल हो जाओगे तो वही लोग आपको फोन लगा लगा के बुलाएंगे, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर इसलिए आप इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो अपने आप को सफल बनाओ। हम बदला नहीं लेना चाहते हैं, हम उस घर में बदला नहीं लेना चाहते, जाना ही नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं। मत जाओ मत करो। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सफल होके बताओ, मेहनत करो, काम करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता गुरुजी, हम आपके यहाँ रहेंगे, आप जो भी काम दीजिए हम काम करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने के लिए ये सब सीढ़ियां हैं, हमें अच्छा कुछ नहीं है। चाहिए। कोई आपका अपमान करे तो उसे ऐसे समझना चाहिए कि हम अब सफल होने के एक कदम और करीब हैं। महाराज जी मुझे माफ कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, ना संसार में रहेंगे ना टेंशन रहेगी। इससे ट्रेन से कट के मर जाओगे, इससे किसका नुकसान होगा ये बताओ? नुकसान होगा महाराज, हम आपके यहाँ के अलावा कहीं जाना नहीं चाहते। पहले ये बताओ, मर के क्या पाओगे? मर के कुछ नहीं पाएंगे, भूत और बन जाओगे, भटकते रहोगे, ये चुड़ैल बन जाएंगी। टेंशन तो नहीं रहेगी ना? अरे आपको लग रहा कि टेंशन नहीं रहेगी, जितनी टेंशन अभी तो देखो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन भूत बनकर के भटकोगे तो भटकते रहोगे, ना प्यास लगेगी तो ना पानी पी पाओगे। भूत प्रेत की योनि बहुत खतरनाक होती है, बहुत कष्टदायी प्रेत योनि होती है। धुंधकारी प्रेत बना था
तो उसके नानी याद आ गई थी। महाराज जी हम मरेंगे नहीं कोई बात नहीं, पर आप हमें आश्रम में रख लीजिए अपने, हमें बस काम दे दीजिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस काम चाहिए आपके यहाँ। तो काम आपके यहाँ तो बेटा रहना है, संसार में कहीं भी मिल सकता है, हमें आपके यहाँ से कहीं नहीं जाना है। क्यों यहाँ रहना भाई, यहाँ तो हमें- स्टाफ पूरा है। हमें पूरा अपने- स्टाफ है, किसको निकालें काम से पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है दे देंगे काम। पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ। माँ बाप ने हाँ। और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। राधे राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था, हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे, और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, हम तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया, इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ। माँ बाप ने हाँ। और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया, तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? फोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया, तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया, तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा तो हमारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है, 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी, और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था, और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा करके मायके में छोड़ दिए, घर के पछीत थी गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तुमको हम नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छा एक काम करो, आप पति के पास रहो ना, ससुराल में बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में, तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत। और सही काम के लिए कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो।
पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी, तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते। बोले सब छोटा मोटा है, तो ये समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटे ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर कौन समझाए और किसे समझाए? आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ है। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं? तो मैंने वीडियो बंद कर दिए। पहले तो जाके देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। नीचे देखो बटन दिख रहा होगा। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है यार तो सब्सक्राइब कर दो, देखो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। मैंने वीडियो बंद कर दिया यार, देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। हाँ सब्सक्राइब कर दो, देखो नीचे बटन दिख रहा होगा। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो चालू हो जाएगी। तो जो सब्सक्राइब कर रहा है उसकी फ़ोन। हाँ तो वो तो ज़्यादा बीमारियाँ हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है? पति के पास रहो, उन्हीं के पास। उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्यों? नहीं पता, पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको तब आप कहाँ गई? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे नहीं करती। आपको घर से कब निकाला, किस तारीख को निकाला? हमें? हाँ। आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को? हाँ 13 को। तो आपकी माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? हाँ। तो आपके भैया वहीं है छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। पिता? वो उनकी डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई? हाँ, और इसलिए। और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ? उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है ये सौतेली माँ है? हाँ। तो इन्होंने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वो ना मेरे पापा है ना, उन्होंने मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। तो ना उनको जबरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर दो। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद है? मेरे नाम पे घर और खेत था। अभी है? तो अभी था, मतलब ना मेरी मम्मी ने ना धोखे से मेरे पापा से ले लिया वो, और अपने बेटे के नाम करवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं ना मतलब उधर ही आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन में मुझे एक दीदी बोली कि जाओ तुम अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी समस्या कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, ऐसा बोल के मुझे यहाँ पर भेजा उन्होंने। तो आपकी संपत्ति आपके सौतेली माँ ने ले ली? हाँ। तो जब पिता जिंदा थे तभी वापस ले ली? हाँ, वो मतलब ना उनकी मतलब वो तबीयत खराब था ना, तब ले लिया। तो किसके नाम? साइन करवा लिया। किसके नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे। हाँ। उस समय आप कितनी बड़ी थी जब आपके साइन किए गए? जब मैं अभी आप कितने साल की हो? अभी 18। और कब लिया गया संपत्ति आपसे? अभी लिया गया है मेरे पापा के नाम, यही जब मैं अभी तो जून में लिया गया, मेरे जन्मदिन के दिन। तो आपके पिताजी को मृत्यु हुए कितना टाइम हुआ? वो तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था, 12 जून को। तो उस दिन ना आपके पिताजी 12 जून को गए? हाँ 12 जून उसी दिन ले लिया था। तो ना मैं लड़ते झगड़ते उधर घर में रही। जून मतलब पिछले महीने? हाँ पिछले महीने। हाँ। तो तब तक मैंने ना झेला। उसके बाद ना मेरी मम्मी को जब मैं तंग आ गई, 18 की कंप्लीट हो गई? हाँ जब आपसे लिया गया उस समय आप 18 साल की कंप्लीट हाँ हो हो चुकी गई, थी? मैं कंप्लीट हो गई। क्योंकि बच्चों की संपत्ति 18 साल के पहले नहीं ली जा सकती, ऐसा कानून है। हाँ। तो मैंने ना उनको धमकी भी दी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, फिर भी नहीं सुनी वो। तो आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट? कंप्लेंट की तो वो ना उनके मतलब ना वो पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई अब तो मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ भी नहीं है
और सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। चलो संपत्ति ले ली, वो ठीक था, कम से कम रखती और इसकी बेटी की जिम्मेदारियां पूरी करती, ये उसका धर्म था। अब उसने संपत्ति भी ले ली और घर से भी निकाल दिया, ये तो उसने अधर्म किया और अधर्मी को दंड मिलना ही धर्म है। इसलिए आप पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी, धन्यवाद। अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी, हाँ। तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार, और अपने परिवार में शेयर करना भूलना मत, ताकि उनको भी इतना महत्वपूर्ण ज्ञान मिल पाए। और सब्सक्राइब इसलिए कर देना ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले ज्ञान ले पाए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, देखो नीचे बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब कर दो जाके, तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। इसके लिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन दिख रहा होगा, देखो सब्सक्राइब कर दो। हाँ कर दे सब्सक्राइब, तो हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी, सब्सक्राइब कर दो।